हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छी एंड हेल्दी कंडीशंस में होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। सो बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं फॉर इंडक्शन मोटर्स के लिए, देन इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, इसका पावर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो वही आज हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने स्टार्टर का जो फंक्शन होता है वो मैंने डीवोल्ट स्टार्टर का जो वीडियो बनाया है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है डीवोल्ट स्टार्टर का, उसमें मैंने पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम दोनों भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप वहाँ पे जाके डीवोल्ट स्टार्टर का वीडियो देख सकते हो। सो अभी आते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरफ। सो बेसिकली स्टार्टर का फंक्शन क्या होता है। सो कोई भी अगर इंडक्शन मोटर को हमें स्टार्ट करना है, तो जब भी हम इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करते हैं ना, सो मोटर क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उस वोल्टेज सोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है। सो वो ज़्यादा करंट को लिमिट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का नहीं, स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट। टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट, ये होता है स्टार्टर का यूज। अभी उसमें दो टाइप्स है, डीवोल्ट स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है जो बेसिकली हम 5 HP के आगे जो भी मोटर्स है, 5 HP पावर रेटिंग से ज़्यादा जिस भी मोटर्स की पावर रेटिंग है उसी के लिए यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है। बियॉन्ड 5 HP हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को प्रेफर करते हैं। बट अगर कोई इंडक्शन मोटर है जिसका पावर रेटिंग 5 HP से कम है, सो हम डीवोल्ट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डीवोल्ट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। सो कोई भी अगर इंडक्शन मोटर है उसमें दो टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, दो टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं। एक तो होता है स्टार और एक तो होता है डेल्टा। सो अभी हम समझते हैं कि स्टार में क्या होता है और डेल्टा में क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ करके रखे हैं। मोटर में जो वाइंडिंग प्रेजेंट होती है उस वाइंडिंग को इस दो तरह से, दो टाइप से किया जाता है। एक तो होती है स्टार कनेक्टेड और एक होता है डेल्टा कनेक्टेड। सो बेसिकली अभी हम ये डिटेल तो नहीं देखने वाले हैं, बट ये स्टार और डेल्टा में जो भी वोल्टेज या फिर करंट की जो कंडीशंस होती है उसे हम थोड़ा समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्टार में देख रहे हो, यहाँ पे स्टार नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क है। ये जो है ये R1 एंड R2, इसे हम फेज कहते हैं, फेज। ठीक है, इसे हम फेज कहते हैं। तो एक फेज के दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कॉइल है, कॉइल, और ये एक टर्मिनल R1 एंड हियर इज R2। सिमिलरली 3 फेज सिस्टम होता है। सो 3 फेज मीन्स एक R, एक Y और एक B। सो ये Y1 एंड Y2, B1 एंड B2, और यहाँ पे मेन RYB। सो यहाँ पे स्टार में अगर आप देखते हो, सो तीनों फेज का, तीनों वाइंडिंग्स का एक पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट होता है। और डेल्टा में जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे R, Y एंड B। बट यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना है। मीन्स यहाँ पे आपको R1 एंड R2, देन यहाँ पे जो आपकी वाइंडिंग है दैट इज Y1 एंड Y2 एंड हियर इज B1 एंड B2। ठीक है, सो अभी इसे हमें डिटेल में तो सही नहीं समझना है और स्टार डेल्टा स्टार्टर के टॉपिक में, बट यहाँ पे वोल्टेज और करंट की कंडीशन रहती है। तो
स्टार में आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे जो होता है इसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो रहेगा फेज वोल्टेज, वो रहेगा फेज वोल्टेज। सो वी फेज यानी कि फेज वोल्टेज स्टार कंडीशन में इज इक्वल टू वी लाइन डिवाइड बाय √3। ये होता है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन स्टार में। लाइन वोल्टेज मीन्स आर और वाई के बीच में जो भी वोल्टेज होगा वो होगा लाइन वोल्टेज, और सिर्फ एक फेज के लिए जो रहेगा, एक ही कॉइल के लिए जो रहेगा वो होगा फेज वोल्टेज। और करंट की तरफ अगर हम देखें स्टार कंडीशन में, तो करंट, फेज करंट और लाइन करंट दोनों भी सेम रहेंगे। फेज करंट एंड लाइन करंट इज सेम। देन जब भी हम डेल्टा की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज वो सेम रहेंगे। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम रहेगा, और यहाँ पे करंट में फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट डिवाइड बाय √3। मतलब जो फेज का जो करंट रहेगा वो √3 क्या होगा, लाइन करंट के √3 होगा, मीन्स कम रहेगा। तो ये हुआ स्टार और डेल्टा में कंपैरिजन। ये हमने डिटेल में तो कंपेयर नहीं किया, बट आगे जाके आपको ये समझना है कि स्टार और डेल्टा में क्या कंपैरिजन है। तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज और करंट का यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को इसीलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो भी सप्लाई का लाइन वोल्टेज रहेगा, सप्लाई वोल्टेज रहेगा, वो क्या करेगा, √3 से कम करेगा। वो स्टार्टिंग का जो वोल्टेज होगा, जो भी मोटर के टर्मिनल्स को मिलेगा, वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाय √3 इंटू VL, मतलब VL डिवाइड बाय √3, ठीक है। मतलब जो फेज, जो हर एक फेज हमने देखा था, तो वो फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या रहेगा, जो भी लाइन वोल्टेज रहेगा उसके √3 टाइम्स कम होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज कम से कम रहता है, सो दैट वहाँ पे क्या होगा, जो टॉर्क वगैरह है, टॉर्क की कंडीशन है वो भी कम से कम रहेगी, और जो करंट की कंडीशन है स्टार्टिंग करंट की, वो भी क्या रहेगी, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कम से कम रहेगी, और मोटर आसानी से अपना काम करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम ये जो पावर सर्किट है स्टार डेल्टा स्टार्टर का उसे समझते हैं, ये कैसे हम ड्रॉ करते हैं। क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू पे वगैरह जाते हो तो आपको मोस्टली ये स्टार्टर के बारे में ही पूछते हैं, डिवोल स्टार्टर होने दो या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर होने दो, ठीक है। तो अभी ये पावर सर्किट जो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है उसे हम 1 बाय 1 समझते हैं। सो बेसिकली आपको ये पहले ध्यान में रखना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 टाइप के कॉन्टैक्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है मेन कॉन्टैक्टर, एक होता है स्टार कॉन्टैक्टर, और एक होता है डेल्टा कॉन्टैक्टर। अभी इसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले मोटर स्टार में कनेक्ट होती है। अभी स्टार में कनेक्ट क्यों होती है, जो कि हमने देखा था कि फेज वोल्टेज क्या रहेगा, 1 बाय √3 लाइन वोल्टेज से, मतलब स्टार्टिंग का जो वोल्टेज रहेगा वो कम करेगा और वो मोटर को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये पर्पस होता है, इसीलिए पहले मोटर स्टार में कनेक्ट होती है, और जब भी मोटर 80 to 90% उसका स्पीड अचीव करती है तो वो मोटर ऑटोमेटिकली डेल्टा में कनेक्ट होती है। सो डेल्टा में क्या होता है, VL इज इक्वल टू VPH, फेज वोल्टेज, ठीक है। और डेल्टा में तो करंट तो कम ही रहता है, 1 बाय √3 रहता है करंट, लाइन करंट, ठीक है। सो अभी हम इसके पावर सर्किट को समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 3 फेज सिस्टम है हमारा, तो RYP तीनों भी फेज है। तो यहाँ पे ये सिंबल जो है वो है MCB का सिंबल, हम प्रोटेक्टिव डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज MCB,
देन उसके बाद ओवरलोड रिले, OLR, ठीक है। देन यहाँ तक उसके बाद जो हमारा है वो है मेन कॉन्टैक्टर, ठीक है, मेन कॉन्टैक्टर। अभी यहाँ तक तो हमने DOL स्टार्टर में भी देखा हुआ है कि यहाँ पे तो हमारा MCB रहेगा, या तो फ्यूज रहेगा, या तो MCCB रहेगा, कोई भी बोलेगा। ओवरलोड रिले क्यों होता है? इन केस अगर करंट ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होता है, कुछ वहाँ पे फॉल्ट वगैरह होता है, तो OLR क्या करेगा, जो भी कॉन्टैक्ट्स है जो कि नॉर्मली क्लोज में है, NC कॉन्टैक्ट्स है, वो क्या करेगा, ओपन करेगा और पूरे मोटर को क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OLR है, ओवरलोड रिले। तो यहाँ पे मेन कॉन्टैक्टर जो कि नॉर्मली ओपन पोजीशन में है, नॉर्मली ओपन पोजीशन में, ये क्लोज में कभी आएंगे जब भी हम प्रेस बटन को पुश बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तभी क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट सब आपस में जुड़ जाएंगे और मोटर को सप्लाई मिलेगा, क्लियर। और यहाँ पे है मोटर टर्मिनल्स U1, P1, W1। तो यहाँ पे है डेल्टा कॉन्टैक्टर, ये है मेन कॉन्टैक्टर, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर जो मैंने D लिखा है, और ये स्टार कॉन्टैक्टर। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर में होता क्या है, सपोज यहाँ पे ये है, ये तीनों भी वाइंडिंग्स होते हैं मोटर्स में, ठीक है। तो हम इसे देते हैं U1, U2, P1, V2 एंड W1, W2, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, U1, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा कॉन्टैक्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये पूरा इसका वाइंडिंग का डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये मोटर के टर्मिनल से U1, V1 एंड W1, उसके साथ डेल्टा के कॉन्टैक्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। W1 के सामने कौन है, V2 है, तो W1, V2, V1, U2, और ये बाकी W1, सॉरी W2, U1। तो इस टाइप में डेल्टा का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये जो डेल्टा का कॉन्टैक्टर है, इसीलिए ये नॉर्मली ओपन है सब, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखते हो तो S है, मतलब ये स्टार का कॉन्टैक्टर है। तो पहले मोटर क्या होती है, स्टार में कनेक्टेड होती है और उसके बाद डेल्टा में आ जाती है, ठीक है। तो ये स्टार में अगर आप देखते हो तो हमने देखा था कि अगर ये तीनों भी वाइंडिंग है, तीनों भी वाइंडिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तीनों भी वाइंडिंग्स के एक एक पॉइंट को शॉर्ट करके रखा हुआ है, कॉमन शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे U2, V2 एंड W2 ऐसे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये शॉर्ट करके रखा हुआ है, ये कॉन्टैक्टर है, तो इसीलिए ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। और ये यहाँ पे पूरा वायरिंग किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो डेल्टा का। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अभी यहाँ से जो B वाला जो लाइन है, सो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। देन Y वाला पॉइंट है, सो मिडिल टर्मिनल को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर तरीके से होती है पावर सर्किट की डायग्राम स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रोटेक्शन डिवाइस, देन OLR और 3 मेन कॉन्टैक्टर्स, ये आपको सिर्फ पता होने चाहिए पावर सर्किट स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा में कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है और स्टार में कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू आप पूरा प्रॉपर पावर सर्किट ड्रॉ कर सकते हो स्टार डेल्टा स्टार्टर का। सो आई होप कि आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।